हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रदीप रोवाल आपके अपने चैनल सफल बिजनेस पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर लाइफ से जुड़ी हुई कोई वीडियो बनाइए। आज की वीडियो प्रत्येक व्यक्ति के लाइफ से जुड़ी हुई है। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये वीडियो आपकी भी लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक वीडियो तैयार करने के लिए बहुत सारी मेहनत से गुजरना होता है। दुनिया के आज तक के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने गए अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, उन्होंने कंपाउंडिंग इफेक्ट को एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा। दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग इफेक्ट को एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा, आपको अगले कुछ एग्जांपल से समझ आ जाएगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड की कुछ कहानी एक मूवी आई थी मदर इंडिया। मदर इंडिया में भी दिखाई गई है। मदर इंडिया में एक किसान एक साहूकार से कर्ज ले लेता है, उसे वो बार बार चुकाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्याज ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज वो नहीं चुका पाता। अंत में उसे अपने परिवार को त्यागना पड़ता है। मदर इंडिया में उस किसान का रोल राजकुमार जी ने किया है, और उस किसान की अगली पीढ़ी उनके बेटे राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त होते हैं, जो नरगिस के बेटे उस मूवी में बने हैं। आखिरकार जब उसकी अगली पीढ़ी, उसके दोनों बेटे भी वो कर्ज नहीं चुका पाते, तो उस किसान का एक बेटा सुनील दत्त साहूकार की बेटी से समझने की कोशिश करता है कि हमने कितना कर्ज लिया था और हम कितना लौटा चुके। मूवी में उस साहूकार की बेटी सुनील दत्त को कंकड़ के माध्यम से समझाने का प्रयास करती है कि कितना कर्ज आपने लिया था, कितना आप चुका चुके। तो वो देखता है कि उसने जितना कर्ज लिया था वो उससे कई गुना अदा कर चुका, फिर भी उसका कर्ज उसके ऊपर रखा हुआ है। फ्रेंड्स, मदर इंडिया से कंपाउंड इफेक्ट का कुछ पार्ट समझ में आता है। अगले एग्जांपल शायद आपकी आंखें खोल देंगे। कंपाउंडिंग इफेक्ट का पहला एग्जांपल, अगर आपको कोई व्यक्ति चॉइस करने का मौका दे कि या तो आप महीने में इकट्ठे 10,000 रुपए ले लीजिए या 10 का नोट ले लीजिए और 31 दिन तक उसे रोजाना डबल ले लीजिए, मीन्स आज 10, कल 20, तीसरे दिन 40, चौथे दिन 40 का डबल 80, इस तरीके से ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे? अधिकतर लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। कुछ लोग 10,000 चुनते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि 10 के रोजाना 31 दिन तक आप डबल करते रहिए। चलो मैं आपके लिए आसान कर देता हूं, या तो आप 10 लाख इकट्ठे ले लीजिए या 10 रुपए को 31 दिन तक, एक महीने तक रेगुलर डबल करवाते रहिए। अब अधिकतर लोग 10 लाख चुनेंगे। चलो मैं और आसान कर देता हूं आपके लिए, या तो आप 10 करोड़ ले लीजिए या 10 रुपए का हर रोज डबल ले लीजिए 31 दिन तक। अब अधिकतर लोग 10 करोड़ चुनते हैं। मान लेते हैं आपने 10 करोड़ का ऑप्शन चुना और मैंने 10 रुपए को 31 दिन तक डबल कराने का ऑप्शन चुना, तो देखते हैं कौन फायदे में रहता है। एक महीने बाद आपके पास ठीक 10 करोड़ है, लेकिन मेरे पास हर रोज संख्या डबल हो रही है। आप देखेंगे 10वें दिन ये राशि डबल होकर 5120 रुपए बैठती है। अभी भी आप स्मार्ट दिखाई देते हैं क्योंकि आपके पास 10 करोड़ है, लेकिन जब आप 31वें दिन तक जाएंगे तो मेरे पास डबल होता होता 1073 करोड़ 74,18,240 रुपए होगा। आश्चर्य में पड़ गए। इसीलिए तो दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने इसे एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है। चलो मैं और आसान एग्जांपल आपको देता हूं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। मेरा क्वेश्चन, एक तालाब, उसमें हर रोज फूलों की संख्या डबल हो रही है। आज 2 है, कल 4, परसों 8, नरसों 16, इस तरीके से हर रोज फूलों की संख्या डबल होती जा रही है। 30 दिन में वो तालाब पूरी तरीके से फूलों से लबालब भर जाता है। अगर वो 30 दिन में भरा तो वो आधा कितने दिन में हुआ होगा? अगर 30 दिन में तालाब पूरा भरा तो वो आधा कितने दिन में होगा? हाँ, वेट कर लीजिए, जवाब आपको ही देना है। अधिकतर लोग 15 दिन, कोई 20 दिन, अलग अलग जवाब आते हैं। कुछ लोग सही जवाब भी देते हैं, 29 दिन में वो आधा होगा, क्योंकि हर रोज फूलों की संख्या डबल हो रही है। 29 दिन में आधा हुआ तो अगले दिन डबल हो गया, यानी पूरा भर गया। इसका मतलब 29 दिन में जितना काम हुआ उतना केवल एक दिन में हो गया। यही तो बेस्ट पार्ट है कंपाउंडिंग इफेक्ट का। आइए चलो तीसरा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। एक राजा बहुत दानी होते हैं,
उनके बारे में कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। वो वचन के बहुत वाक्य होते हैं। एक कवि उनके दरबार में आते हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी कविता से उन्हें मंत्रमुग्ध कर देते हैं। राजा बहुत खुश होते हैं। राजा बोलते हैं कि आज जो चाहे आप इनाम में मांग सकते हो, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। जो कवि होता है वो बहुत ही चतुर होता है। राजा के सिंहासन के पास एक चेस बोर्ड रखा हुआ होता है। आप जानते ही हैं कि चेस बोर्ड में 64 खाने होते हैं। कवि राजा से बोलता है कि राजन, जो चेस बोर्ड आपके पास रखा हुआ है, पहले खाने में अनाज का एक दाना रख दीजिए और हर खाने में उसे डबल करते जाइए, मुझे इतना इनाम चाहिए। अब राजन बहुत आश्चर्यचकित होता है, गुस्से में भी आता है। वो बोलता है कि अगर आपको मांगना था तो हीरे जवाहरात, जमीन के बड़े टुकड़े, कुछ बड़ी चीज मांगते। अगर आप राजा के पास आए थे तो आपने केवल अनाज के दाने मांगे। खैर, तुम्हारी जो इच्छा। वो सैनिकों को बुलाते हैं और कहते हैं कि इन्हें जितने अनाज के दाने ये मांग रहे हैं उतने अनाज के दाने दे दिए जाएं। कुछ समय बाद सैनिक दौड़े दौड़े आते हैं। वो बोलते हैं कि राजन, पूरे राज्य का सारा अनाज खत्म हो गया, उसके बावजूद भी उसका डिमांड पूरा नहीं हो पा रहा है। राजन आश्चर्यचकित हो जाता है। 64वें खाने तक कितने दाने बनते हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये तो शायद हम में से कोई पढ़ भी ना पाए। वो सैनिक बोलते हैं कि राजन, इसने इतना अनाज मांगा है कि आज तक इतना अनाज हमारे राज्य में कभी उगा ही नहीं। राजा कवि से अक्षमा प्रार्थी होता है और उसे अपना पूरा राजपाट देकर जंगल की तरफ चला जाता है। फ्रेंड्स, मैं तो आपको कब से समझा रहा हूं कि कंपाउंड इफेक्ट दुनिया का 8वां अजूबा है और ये आम व्यक्ति को कंपाउंड इफेक्ट लगाने का मौका मिलता है मल्टी लेवल मार्केटिंग में। क्योंकि ज्यादातर कंपनियों के प्लान किस तरीके से चलते हैं, एक व्यक्ति 2 को ज्वाइन कराता है, 2 व्यक्ति 2 को यानी 4 को ज्वाइन करवाते हैं, 4 व्यक्ति 2 को यानी 8 को ज्वाइन करवाते हैं। इस तरीके से संख्या हर बार डबल होती जाती है। जब कोई व्यक्ति मल्टी लेवल मार्केटिंग में जुड़ता है और काम करना शुरू करता है, तो अगर वो 1 महीने में 2 लोग ज्वाइन कराए और आगे जो 2 लोग आए वो भी पूरा 1 महीना लगा दे 2 लोगों को ज्वाइन कराने में, तो दूसरे महीने ये संख्या 4 हो जाती है, तीसरे महीने ये संख्या 8 हो जाती है, चौथे महीने ये संख्या 16 हो जाती है और यहां तक अधिकतर लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन वो यहां से वापस लौट जाते हैं, वो हताश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि इस ग्रोथ से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फ्रेंड्स, अगर वो कंपाउंड इफेक्ट को जानते तो ये संख्या हर बार डबल हो रही है। आप 12वें महीने देखेंगे 4096 नए लोग आते हैं और इसी तरीके से अगर टीम पर कंपाउंड इफेक्ट लगता रहता है तो आपको इतना कमाने का मौका मिलता है जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मैं कहता हूं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग आम आदमी के लिए वरदान है और जो इसे नहीं समझता वो नादान है। फ्रेंड्स, अच्छे से समझिए कंपाउंड इफेक्ट को और अपने एक अनुभवी सीनियर के पास बैठिए, कंपाउंड इफेक्ट को समझिए, इस इंडस्ट्री को समझिए और जब आपको कंपाउंड इफेक्ट समझ में आ जाए तब आप अपनी टीम को समझाइए। क्यों आप डबल नहीं कर पा रहे हैं चीजों को? क्योंकि आप अपनी टीम को कंपाउंड इफेक्ट नहीं समझा पा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से अगर मैं चंद लोगों को भी कंपाउंड इफेक्ट के बारे में समझा पाया तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस सीख को अपनी लाइफ में उतारिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हमेशा मिलता है आपको पॉजिटिव नॉलेज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।